बात करेंगे मौसम के मिजाज की। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह भी कोहरा छाया हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहेगा, जिस कारण वाहन चालकों के लिए परेशानी जरूर बढ़ जाएगी। आगामी 18 तारीख तक न्यूनतम तापमान जो है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और साथ ही पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी घना कोहरा छाए रहने की जानकारी साझा की है। यानी कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा बरकरार रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को कोहरे से निजात नहीं मिलेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी जरूर कई जगहों पर कम है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जरूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कुछ मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी भी जरूर देखने को मिल रही है, जिस कारण माफ कीजिएगा, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के कारण तमाम तरह की दिक्कतों का सामना मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे 10 मीटर के दायरे में भी चीजें देखना मुश्किल हो चुका है। विजिबिलिटी 0 के बराबर है, जिस कारण यातायात में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण जो वायु गुणवत्ता है वो राजधानी दिल्ली में खराब होती जा रही है। अगर हम आज सुबह के AQI की बात करें तो 400 से ज्यादा इसे दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। यानी कि मौसम का जिस तरह से मिजाज बदलता जा रहा है, मौसम करवट ले रहा है, दिक्कतें राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की बढ़ रही हैं। वहीं अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की, हिल स्टेशन की बात करें तो पर्यटक लगातार इन सभी जगहों का रुख कर रहे हैं जहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां जरूर पहुंच रहे हैं। वहीं शीतलहर का प्रकोप मैदानी क्षेत्रों में लगातार जारी है। और हमारे संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोहरा बरकरार रहेगा। अभी कैसे हालात है राकेश? बच चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी तक अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में जो धूप है वो नहीं निकली है, क्योंकि अमूमन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में 7 बजे तक, 7 सवा 7 बजे धूप निकल जाती थी, लेकिन अभी जो है धूप नहीं निकली। और इस वक्त अगर क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास मौजूद हूं और अगर यहां की बात की जाए तो जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम जरूर हुई है, क्योंकि खुला इलाका है पूरा एयरपोर्ट का और यहां पर जो विजिबिलिटी वो कम है। क्योंकि अगर दिल्ली के तमाम ऐसे इलाकों की बात करी जाए तो यहां पर जो है कोहरा सुबह से छाया हुआ है। क्योंकि अगर मौसम की बात की जाए तो क्योंकि जो आज भी आसमान में बादल है, साथ ही साथ जो शीतलहर है वो भी चल रही है। और मौसम विभाग ने पहले इसको लेकर यानी जो है एक अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था कि राजधानी दिल्ली में जो आने वाला दिन है वो इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो शीतलहर के साथ साथ जो कोहरा है लगातार गिर रहा है, जो लोग हैं इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि अगर दिन की बात की जाए तो दिन में हालांकि जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज करी जाती है, लेकिन अगर सुबह के तापमान की बात की जाए तो सुबह का जो तापमान है वो बेहद कम था। अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो सुबह का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री दर्ज किया गया था, तो जिससे कि राजधानी दिल्ली वालों को काफी ज्यादा ठंड से जूझना पड़ा। क्योंकि एक जो कड़ाके की ठंड है, राजधानी दिल्ली वालों को जिस तरीके से ठंड का इंतजार रहता है वो ठंड अब राजधानी दिल्ली में पड़ रही है। और आने वाले अगर हफ्ते की बात करी जाए तो आने वाले हफ्ते में भी अभी इसी तरीके की जो ठंड है वो पड़ती रहेगी, उसी तरीके से लोगों को जूझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है पूरी तरीके से जो कोहरा है वो भी छाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए आसमान की तो आसमान में बादल भी छाए हुए, तो कहीं ना कहीं एक दोहरी मार जो है राजधानी दिल्ली वालों को पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो शीतलहर के साथ साथ जो कोहरे है उसका असर है जो वो देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से जो घरेलू उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ा है, क्योंकि हवाई यातायात पर तो थोड़ा बहुत जो है उसमें डिले हो रहा है, क्योंकि रोड यातायात तो बाधित हो ही रहा था, लेकिन अब हवाई यातायात है उस पर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल राकेश, हवाई यात्राओं पर भी इससे असर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर सड़कों पर हम यात्रा करने की बात करें तो वो भी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है और आए दिन सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लगातार इस कोहरे के कारण बढ़ती जा रही है। राकेश,
बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो रोड यातायात है वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि जो लोग अपने कामकाज के निकलते हैं, क्योंकि पीक आवर शुरू हो चुका है और लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो विजिबिलिटी है उसकी मार झेलनी पड़ी, क्योंकि खासतौर पर अगर देखा जाए तो जो वाहन चालक है उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार जितनी भी गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। खुद नेटवर्क 10 अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन जरूर करें। अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो हेडलाइट है वो जली होनी चाहिए, साथ ही साथ जो पार्किंग लाइट है उसको जलाकर चले, क्योंकि जो लोग हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की जो खबरें हैं वो कोहरे के दौरान ज्यादा दर्ज करी जाती, क्योंकि दुपहिया वाहन चालक जो होते हैं वो इसके ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है और इस तरीके की जो तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं हर साल। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है वो अब बढ़ी है, जो साफ हो चुका है आसमान, लेकिन जो कोहरा है वो छाया हुआ और शीतलहर भी जो है वो चल रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। और कश्मीर से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर में हालात कैसे हैं, कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है, और वहां तो बर्फबारी पहले से ही देखने को मिल रही थी, बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, अभी कैसा मौसम है वहां पर? जी बिल्कुल ईशानी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ठंड का कहर जो है बिल्कुल अभी लगातार जारी है। सर्दियां जो है अपने चरम पे है। अगर कल की रात की बात करेंगे तो कल रात जो है 25 साल पुराना रिकॉर्ड जो टूट गया है, और आज की रात जो है थोड़ा सा तापमान में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो -7.6 रिकॉर्ड किया गया। कल जो -8.4 रिकॉर्ड किया गया था। 25 सालों की सर्दतरीन रात मानी जाती है। और अगर बात करेंगे लोगों की, तो लोग काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज है, बिजली की बात करेंगे या वाटर सप्लाई की बात करेंगे तो वाटर सप्लाई तो बिल्कुल गायब ही रहती है। सुबह 12-1 बजे तक जमे रहते हैं नलके भी, और जेल भी पूरी तरह से जम चुके हैं, और लोगों को जो पानी की सप्लाई जो है वो भी मुहैया नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आरिफ, क्योंकि मुश्किलें काफी ज्यादा लोगों के सामने इस मौसम में बन जाती हैं। आपसे चाहेंगे कि आसपास का जो बर्फबारी वहां पर हुई है वो भी दिखाने की हमारे दर्शकों को कोशिश करें, क्योंकि बर्फ की एक मोटी चादर कश्मीर में जरूर देखने को मिल रही है। आरिफ जी बिल्कुल, अगर मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि वो थोड़ा सा बर्फ दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो यहाँ की बर्फ की चादर जमीन पे लगी हुई है, लगभग 1 फुट 1.5 फुट के करीब अभी भी मैदानों इलाकों में बर्फबारी नजर आ रही है, जो पूरी तरह से अकड़ जाती है सुबह सवेरे के टाइम पे। कोहरे की वजह से पूरी तरह से जम जाता है। तो यहाँ पे जो पैदल चलना लोगों के लिए महाल है, तो वाहनों का चलना भी नामुमकिन है, क्योंकि कोहरा लगा होता है सड़कों पे। तो सड़कें पे फिसलन ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां भी लुढ़क जाने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से काफी इंजरीज भी सामने आई है पिछले कुछ दिनों में। जी बिल्कुल आरिफ, क्योंकि दिक्कतें भी खासी देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर पर्यटकों की हम बात करें तो बर्फबारी जब होती है तो हिल स्टेशन की ओर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में रुक करते हैं। पर्यटकों के लिए कैसे बंदोबस्त वहां पर किए जा रहे हैं आरिफ? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर उस नजरिए से देखेंगे तो कश्मीर में बर्फबारी को खुशअस्लूबी से देखा जाता है, खुशाइन कदम देखा जाता है, क्योंकि अगर गुलमर्ग की बात करेंगे तो वहां पे सयाहों की तादाद जो है स्काइंग के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या पहलगाम की। तो इस साल भी टूरिस्टों का काफी रश लगा रहता था, कि पिछले कुछ सालों से अगर नामुसाइद हालात की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट कम ही आते थे। लेकिन इस साल होने वाली बर्फबारी ने दूसरे देश के दूसरे स्टेट्स के टूरिस्टों को अपनी तरफ वादी वारिद होने के लिए मजबूर कर दिया, और वो यहाँ पे इस बर्फबारी का और गेम्स में शिरकत के लिए यहाँ पे वादी वारिद हो गए और अपनी गेम्स में शिरकत कर रहे हैं, और दिल फरेब हो रहे हैं वहां पे, और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं वहां गुलमर्ग की हसीन वादियों में या पहलगाम की। तो टूरिस्ट का काफी रश है वहां पे, रिजॉर्ट्स पे जो अपनी छुट्टियां जो है या बर्फबारी का लुत्फ अंदाज हो रहे हैं वहां से। चलिए, बहुत धन्यवाद आरिफ तमाम जानकारी।